नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग आत्मकेंद्रित में स्वेदी प्रसंस्करण है इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इंद्रियों के बारे में जानेंगे। ये जो 5 इंद्रियां हैं जैसे कि सुनने, देखने, चखने, छूने और सूंघने की जो 5 इंद्रियां इन सब के बारे में तो हर कोई व्यक्ति जानता है, लेकिन इन पांचों के अलावा 2 अन्य और इंद्रियां हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। 2 इंद्रियां वो है वेस्टिबुलर और सेकंड है प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। वेस्टिबुलर लोगों को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है तथा ये प्रोसेप्टिव लोगों को ये जानने में मदद करता है कि उनके शरीर का अन्य चीज़ों के संबंध में कहाँ है। जैसे लोग या उनके पास के वस्तुएं सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि स्वेदी प्रसंस्करण में सभी 7 प्रकार की इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अब जो स्वेदी प्रसंस्करण है इसमें सभी 7 जो इंद्रियां हैं इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारे जो भी शरीर है उसकी जो भी हम क्रिया करते हैं वो सीधे प्रकार के हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें ये अनुभव होता है कि हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं। अगर वस्तु को छूते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी वस्तु है। किसी वस्तु को सूंघते भी है तो हम इससे ये भी पता चल जाता है ये कौन सी वस्तु है। जैसे हम किसी फल को सूंघते हैं या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार का, तो उससे हमें ये अनुभव हो जाता है कि ये कौन सा फल है। अर्थात स्वेदी किसी भी जानकारी के अर्थ को प्रदान करने की क्षमता है। स्वेदी एकीकरण में न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जो इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को सही दिशा में प्राप्त करती है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को उचित प्रतिक्रिया देने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति या महिला चूल्हे के पास पहुंचते हैं या तथा गर्मी महसूस करते हैं तो उनके चूल्हे से अपना हाथ जल्दी से वापस हटा लेते हैं, तो हम कह सकते हैं ये स्वेदी प्रसंस्करण की प्रक्रिया है। सेकंड है आपके प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी मांसपेशियों की गतिविधियों का अहम भूमिका होती है। जब एक व्यक्ति को उसके शरीर के बारे में जागरूक किया जाता है तो ये सभी प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम के अंतर्गत होता है। इस सिस्टम का मुख्य कार्य हमारे काम में आने वाली वस्तुओं में बदलाव करना तथा बदलाव के साथ सही समय पर उनका प्रयोग करना। जैसे कोई कविता या कहानी लिखने का लिए पेंसिल का या पेन का उपयोग करना, पेय पदार्थ के लिए पीने के लिए चम्मच का उपयोग करना।